अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आप सब तो जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई है। एग्ज़ाम रहेगा उसका 31 जनवरी को। अभी सीटेट एग्ज़ाम और महा टीटी जो एग्ज़ाम होता है, तो हम उसके सब्जेक्ट के बारे में देखें, सब्जेक्ट में कंपैरिजन देखेंगे कि किस तरह से ये सीटीएटी एग्ज़ाम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं आप फर्स्ट अटैम्प्ट में, उसके सब्जेक्ट कैसे है और ये कितना आसान रहेगा। और महा टीटी के बारे में भी देखेंगे, उसके सब्जेक्ट किस तरह से है। तो आप लोगों को तो पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। सीटीईटी एग्ज़ाम के पहले हम सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। देखिए, सीडीपी होता है यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जहाँ पर आपको डिफरेंस थ्योरी दी जाती है, थोड़ा कंटेंट भी होता है, थ्योरी भी होती है। ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है सीडीपी का, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, इसके दो हिस्से होते हैं। इसमें एक होता है 15 मार्क्स का पूरा कंटेंट होता है जो फिक्स है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन इसमें नहीं आते, तो ये 15 मार्क्स आपके लिए लेना बहुत आसान है। 15 की पेडागोजी होती है यहाँ पर। अगर आप पेडागोजी को अच्छे से समझ जाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपके देखिए पेडागोजी, अब इसे हम समझेंगे किस तरह से करना है। लेकिन जब ये 15 मार्क का कंटेंट कर लेते हैं और जब आपको पता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ये हो गए आपके अपने मार्क्स। यानी कि आप जब ईवीएस करते हैं तो यहाँ पे 15 मार्क्स आपके अपने हाथ में हो जाते हैं। उसके बाद आता है मैथ्स में भी देखिए दो पार्ट, एक 15 और एक 15 का पेडागोजी का। तो यहाँ से ये जो 15 मार्क्स होते हैं, ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते। आपको सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स समझना रहती है, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। पेडागोजी इसकी बहुत आसान है, जैसे ईवीएस की है। तो ये 15 मार्क्स भी कैसे हो गए आपके फिक्स। तो यहाँ से ईवीएस के फिक्स हो गए 15 और यहाँ से इसके फिक्स हो गए, यानी कि 13 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। पास होने के लिए कितने चाहिए आपको, 90 को क्रॉस करना है। तो यहाँ से देखिए 13 मार्क्स तो आपके फिक्स हो गए ईवीएस से और मैथ्स से। ये तो फिक्स मार्क्स है, यहाँ से तो आपके मार्क्स कटने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है। अब रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में आते हैं आपको 15 मार्क्स पैसेज के लिए जाते हैं प्लस 15 पेडागोजी। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि शायद पैसेज समझने में मुश्किल हो जाता है या समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब 15 मार्क्स की पेडागोजी का सवाल आता है तो पेडागोजी बहुत इजी है, तो यहाँ से आपके मार्क्स कटने का सवाल नहीं होता। अब फिर से स्कोर करने के लिए देखिए यहाँ पे आता है उर्दू, यहाँ से उर्दू आ जाता है उर्दू। अब उर्दू में यहाँ पे 15 आपको एक पैसेज, बहुत ही सिंपल सा एक पैसेज दिया जाता है आपको, और यहाँ पर आता है पेडागोजी 15 मार्क्स का। तो पेडागोजी भी बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट्स को बहुत क्लियरली समझ जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेडागोजी में पेडागोजी ही सबसे आसान है। और देखिए 15 मार्क्स का इस तरह से आपको पैसेज आता है कि जो बहुत आसान है, जिसमें से आप आसानी से मार्क्स ले लेते हैं। तो जब आप सीटीईटी एग्ज़ाम देते हैं तो अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये इंग्लिश में है, लेकिन देखिए इंग्लिश में होने का मतलब ये तो नहीं कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये हार्ड नहीं है, ये काफ़ी इजी है। सिर्फ आपको स्मार्ट स्टडी करना है और कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए ईवीएस में मैंने आपको कहा कि 15 मार्क्स तो आपको कंटेंट के 15 फिक्स है, मैथ्स के 15 फिक्स है अगर शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पता है, और यहाँ से उर्दू के पैसेज के 15 फिक्स है। तो देखिए जब ये 90 आपको मार्क्स क्रॉस करना है तो ये मार्क्स टोटल 45, ये 45 मार्क्स तो आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, बचे आपके पास फिर 45। तो इस तरह से सोचना है सीटेट एग्ज़ाम में। अब बाकी के मार्क्स कहाँ जाएंगे, हमारे सीडीपी में जाएंगे, और बाकी पूरा ये चारों की पेडागोजी में जाएंगे, तरीक़े तदरीस में जाएंगे, किस तरह से बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हुए टीचर ने पढ़ाना है, उसका टीचिंग का तरीक़ा कैसे रहेगा, सारी चीज़ें। तो यहाँ से जाएंगे वो आगे के मार्क्स। बहुत इजी है, आप आसानी से सीटेट पास हो सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसके बाद हम देखेंगे कि महा टीटी से किस तरह से कंपेयर करेंगे हम। इसके सब्जेक्ट देखिए, सीडीपी जो होता है इसका नफ्सियात की जब हम बात करते हैं, देखिए इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। फिर अक्सर
उर्दू के टर्म जो होते हैं, उर्दू के जो लफ्ज़ होते हैं वो समझने में मुश्किल हो जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स वो वर्ड को नहीं समझ पाते, जैसे कि एक वर्ड यूज़ होता है मुहर्रिक या मुहीज, इस तरह से। तो स्टिमुलस होता है ये इंग्लिश में, जो हम यहाँ पे बहुत आसानी से समझ जाते हैं सीटेट में। तो ये इस तरह से जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो सीडीपी का बड़ा रहता है। इन्वायरमेंटल स्टडी में यहाँ पर 4 हिस्से होते हैं। हिस्ट्री जाता है, तारीख होता है, जिसमें कुछ पार्ट शिवाजी महाराज की तारीख के लिए जाता है और कुछ हमारा अदर चीज़ें तारीख के हिसाब से पूछी जाती है। ज़्यादातर तो उसमें वैदिक दौर का क्वेश्चन डाल देते हैं या कुछ और क्वेश्चंस डालते हैं, पत्थर के ज़माने का कुछ कंटेंट ले लेते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज पर तो 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं। उसके बाद होता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस तो जाता है। उसके बाद साइंस के आते हैं 3-4 क्वेश्चन, और बाकी सिविक्स यानी कि शहरियत पे क्वेश्चन जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है इतने 4 सब्जेक्ट में, जबकि ईवीएस में यहाँ क्या है कि आपको फिक्स दिया हुआ है 15 मार्क का कंटेंट, और उसमें से ही आपको क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा आपको नहीं आता कहीं और से। अब जब हम मैथ्स को देखते हैं तो मैथ्स का भी यही होता है कि बहुत बड़ा सिलेबस जाता है यहाँ पर हमको। अगर आपको मैथ्स के शॉर्टकट्स ट्रिक्स पता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी फिक्स क्वेश्चन पैटर्न है, सिर्फ अदद नंबर को चेंज कर दिया जाता है। फिर आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखिए 5 से 6 मार्क्स का ही सिर्फ पैसे जाता है, बाकी पूरा इंग्लिश ग्रामर पे जाता है। तो टोटल इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर आ जाता है। फिर होता है उर्दू। उर्दू में भी 5 to 6 मार्क्स का पैसेज आ जाएगा और बाकी टोटल उर्दू ग्रामर पे चला जाता है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट होते हैं महा टीटी के भी और सीटीईटी के भी। सीटीईटी के लिए एक चीज़ है कि इंग्लिश के पेपर, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होता है, लेकिन देखिए इसकी इंग्लिश इतनी सिंपल है, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उसको। और पेडागोजी वाली जो चीज़ होती है तो उसी से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए इसमें 45 मार्क्स तो आप आसानी से कैसे ला सकते हैं ये मैं बता चुकी हूँ। लाना कितने है आपको, फिर 45 लेना है। तो 45 इसकी पेडागोजी में से और ये पूरा का पूरा सीडी में से आपको बच जाता है। तो ये बहुत आसानी से आप पहली ही बार में एक ही बार अच्छे से एग्ज़ाम देके स्टडी करके पास हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि सीटेट एग्ज़ाम के सब्जेक्ट क्या है और महा टीटी क्या है और आसानी आपको कहाँ होती है, सिर्फ आपको स्मार्ट स्टडी करना है। हमारी सीटीटी और महा टीटी और अभी टेट की जो क्लास चल रही है टाइट एग्ज़ाम की, तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जो है उसमें कंप्लीट सिलेबस विथ पेपर एनालिसिस चलता है। अभी तो ऑनलाइन बैच चल रही है, इसकी कंप्लीट सिलेबस रहता है, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है पेपर एनालिसिस के साथ, कि जब भी टॉपिक हो जाता है तो पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं पूरे देखे जाते हैं। नोट्स की PDF प्रोवाइड की जाती है प्लस स्क्रीनशॉट एक्सप्लेनेशन के बाद। क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस टीचर है। न्यू बैच इसकी स्टार्ट हो रही है 10 नवंबर से सीटीईटी की। अभी तो टेट एग्ज़ाम की ऑलरेडी चल रही है। तो इमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से जो न्यू बैच है वो 10 नवंबर को है, जिसमें सीटीईटी बोथ मीडियम उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये, कि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। 10 नवंबर से ये न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन रहेंगी जूम क्लाउड मीटिंग ऐप पर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल करके अदर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 2 डे का डेमो है। यहाँ पर देखिए जब आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो 2 दिन का डेमो रहता है। आप 2 दिन पहले देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाने का तरीका है या आपके लिए ये बेहतर है या नहीं, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आपको कंटिन्यू करना है। तो 10 नवंबर से 10 जनवरी तक ये क्लास रहेंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इसे फॉरवर्ड कीजिए वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।